हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान गए होंगे, आज का टॉपिक है जुगाड़ फोटोग्राफी। जी हाँ, जुगाड़ फोटोग्राफी। आज के इस जुगाड़ फोटोग्राफी के महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नॉर्मली लोग फोटोग्राफी को फिल्टर करते हैं, इसलिए हमने हमारे आज के एपिसोड में माइक के लिए लिया है ये फिल्टर छलनी। जी हाँ, फिल्टर छलनी। जो लकी कंटेस्टेंट आज हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, उन्हें फिल्टर छलनी से ये मौका मिलेगा जानने का कि किस तरह से आप फिल्टर करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जुगाड़ हमारे प्रॉब्लम्स आपकी। जी हाँ, जुगाड़ हमारे प्रॉब्लम्स आपकी। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने ये कॉन्टेस्ट चलाया था और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमें मिले हैं कुल 2 कंटेस्टेंट। जी हाँ, 2 कंटेस्टेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो चलिए जानते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन। पहले मैं बहुत खुश रहती थी, अपने दोस्तों की जान थी। अब मैं मेरे बेजान बालों की तरह मैं खुद भी बेजान हो गई हूँ। कोरोना के कहर से बाहर सब बंद है, मैं बाहर नहीं जा सकती। वरना पहले मैं अपने दोस्तों के साथ अलग अलग लोकेशन पर जाकर उनके महंगे कैमरे और मोबाइल से खूब अच्छी फ़ोटो खिंचवाती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर लेती थी, जिससे मेरे फ़ैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अब जब मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे पास कोई महंगा कैमरा भी नहीं है और मेरे फ़ोन से भी अच्छी फ़ोटो नहीं निकलती। घर का बैकग्राउंड भी ऐसा है। मैं बहुत निराश हो गई हूँ, क्योंकि इस बैकग्राउंड में जब मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड की तो उस फ़ोटो को खूब सारे डिसलाइक मिले। जो मेरे पहले के पुराने फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे अनफॉलो कर दिया। अब मेरे जीवन में कोई उमंग ही नहीं बची है। मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। क्या कभी मैं अच्छे फ़ोटो क्लिक कर पाऊँगी? ये उम्मीद ही मैंने छोड़ दी है। ओह, आपने हमारे पहले कंटेस्टेंट की प्रॉब्लम जानी। मैं आ गई हूँ अभी हमारे सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ। ये इतने दुखी हैं, इतने निराश हैं कि ये कैमरे को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है कि कॉलेज में फेमस तो हर कोई होना चाहता है, हर कोई सपना देखता है। इन्होंने भी सपना देखा था, लेकिन आज जो कंडीशन है, बाहर नहीं जा सकते। तो इन्होंने अपने दोस्तों से कैमरे मांगे, जिसके थ्रू ये अपनी फ़ोटो अच्छी खींचकर अच्छे अच्छे जगहों पर नहीं जा सकते, इस समय बाहर नहीं जा सकते, तो फ़ोटो अपलोड करेंगे और इनके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनेंगे। अब अच्छे स्मार्ट लड़कों से कौन दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं इस बैकग्राउंड में, और अच्छे कैमरे की नहीं होने की वजह से ये अपनी कोई फ़ोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं और इस वजह से अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले इनको लोग टाइगर श्रॉफ कहते थे, लेकिन फ़ोटो नहीं खींच पाने की वजह से इनके कोई दोस्त नहीं बन रहा है, तो ये टाइगर से इस समय टकले हो चुके हैं। टेंशन में इनके बाल झड़ चुके हैं और ये अपना सारा कॉन्फिडेंस, अपनी मुस्कान खो चुके हैं। बहुत दुख की बात है। तो देखा आपने कैसे अच्छी फ़ोटो न आने की वजह से कोई अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है, तो कोई अपनी मुस्कान। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कम से कम समय में, जी हाँ, कम से कम समय में और कम से कम सामान की मदद से आप ऐसी अच्छी बढ़िया फ़ोटो खींच सकते हैं कि आईना भी जल के 2 टुकड़े हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप सभी बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं उन 2 जुगाड़ के बारे में जानने के लिए, जिसको अपनाने के बाद आपकी फ़ोटो बेहतरीन आएगी। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके घर में ही पड़े कुछ सामान से आप अपनी बेहतरीन फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन इन दोनों जुगाड़ में आपको कॉमन टूल्स ही यूज़ करने हैं। इस जुगाड़ को अपनाने का सही तरीका है दोपहर का समय या फिर लेट नाइट, क्योंकि इस जुगाड़ में लगने वाले सामान आपको तभी आसानी से मिल सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस जुगाड़ के लिए हमको चाहिए एक मिक्सर का जार, जिसमें आप मसाला पीसते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्यों, तो मैं आपको बताऊंगी क्यों हमें लगेगा। रात को या दोपहर के बाद का समय ही इस जुगाड़ को अपनाने के लिए सही रहेगा, क्योंकि तब तक आप मसाले पीस चुके होंगे, आपको इस जार की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको लगेंगी कुछ कपड़े की ये जो क्लिप्स। अगर आपके घर पर ये नहीं होगी तो आप आपके नेबर के कपड़े जो वहाँ सूख रहे होंगे वहाँ से भी निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके पास ये मिक्सचर का जार नहीं है तो आप कोई भी पेन स्टैंड ले सकते हैं। आपको एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, एक वायर, कोई भी बल्ब किसी भी रंग का, कुछ सेफ्टी पिन, लाइफ में सेफ्टी ना हो तो बात ही कुछ और है, और एक शू बॉक्स। इसको आपको तब तक फाड़ना है जब तक आप इससे सामने वाले की आंखों को ना देख सकें। तो हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 2 काले रंग के, जहाँ तक हो सके काले रंग के या डार्क कलर के दुपट्टे और एक बड़ी सी चादर। और आपको बता दूं कि इस समय जहाँ पर ये वीडियो शूट किया जा रहा है, मेरे कहने का मतलब ये महा एपिसोड शूट किया जा रहा है, उसकी लोकेशन भी यही है जो हमारा जुगाड़ नंबर 1 है। तो चलिए झटपट चलते हैं हमारे जुगाड़ नंबर 1 की ओर। सो हम पहुंच गए हैं हमारे जुगाड़ नंबर 1 की ओर। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन फ़ोटो का बैकग्राउंड तो क्लास ही मांगता है। मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड को बेहतरीन बनाने के लिए आपको डार्क कलर के दुपट्टे यूज़ करने हैं। काले हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप दुपट्टों का रंग बदलते जाएंगे अलग अलग बैकग्राउंड पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक मोटी चादर ले ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये विंडो है। इसको मैंने ढकने के लिए इस जो विंडो की रॉड होती है उस पर सबसे पहले एक काफ़ी मोटी चादर मैंने इस पर बिछा दी है, और उसके ऊपर मैंने एक दुपट्टे के ऊपर उसी रंग का दुपट्टा, और उसको आप देख रहे हैं 2 सेफ्टी पिन लगाई है, और दोनों तरफ कॉर्नर में मैंने ये कपड़े की पिन लगाई है। इससे क्या होता है कि ये सरक कर नीचे नहीं गिरता। तो आप जैसे चाहे वैसे मन चाहे रंगों का बैकड्रॉप बना सकते हैं, और अलग अलग बैकग्राउंड में आप अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। लोग हैरान रह जाएंगे कि कभी लाल तो कभी पीला, ये रंग बदलने वाली औरत है कौन। सो हम पहुंच गए हैं हमारे जुगाड़ नंबर 2 की तरफ। जुगाड़ नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अलग अलग रंगों के दुपट्टे से शानदार बैकग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि लगातार खड़े रह के आपको सेल्फी पोज देने से या फ़ोटो खिंचवाने से पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका मेरे पास है। जैसे कि आप कहेंगे ये है वार्डरोब। जी हाँ, वार्डरोब ही है, लेकिन आज के बाद ये सिर्फ वार्डरोब नहीं है, ये होगा आपका सेल्फी पॉइंट। अब मैंने इसको ओपन कर दिया। मैंने एक ही साइड ओपन किया है क्योंकि दूसरे तरफ के जो शेल्फ थे उनमें कपड़े अच्छी तरह से नहीं रखे हुए थे। तो इन कपड़ों को आपको निकाल कर रख देना है, और मैंने आपको कहा बताया भी था पहले मैंने कि आपको किसी भी गाढ़े रंग का दुपट्टा लेना है। 1, 2 या 3 जितने भी दुपट्टे या जिस भी रंग के, मैंने यहाँ पर एक ही दुपट्टा लिया है। और आजकल हम देखते हैं स्टूडियो में या बाहर जाते हैं या घर में भी शूट करते समय अलग अलग लोकेशन पर भी लोग रिंग लाइट का यूज़ करते हैं। रिंग लाइट काफ़ी महंगी होती है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कम से कम सामान में किस तरह से आप देसी जुगाड़ से आप बहुत अच्छी रिंग लाइट बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैंने ये शू रैक में ये बल्ब लगा दिया है और इसको इस एक्सटेंशन से जोड़ दिया है। डिस्प्ले में मैंने आपको ये पीले रंग का बल्ब दिखाया था जो कि पूरी तरह से फ्यूज़ है, और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वो क्लियर कर दिया। अब आप देखिए, इस बल्ब को जैसे मैं ऑन करती हूँ मेरी खूबसूरती में 4 नहीं 400 चांद लग जाते हैं। 400। देखिए, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो आप बने रहिए। हमारा ये बैकग्राउंड रेडी है। अब इस पर चढ़ने के लिए आपको ऐसे चढ़ना है या फिर जंप करना है, 1-2 अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन ये हो गई रेडी में। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इस छोटे से कॉम्पैक्ट जगह में आप आराम से बैठ के, लेट के, अलग अलग पोजेस में अपनी फ़ोटो दे सकते हैं। सो सेल्फी पॉइंट की अभी कोई टेंशन नहीं, जुगाड़ नंबर 2 है ना। हेलो एवरीवन, 10 साल बाद जुगाड़ हमारे प्रॉब्लम्स आपकी के महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है।
10 साल पहले हमने इसका पहला एपिसोड आपको बताया था, दिखाया था, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें 2 कंटेस्टेंट मिले थे जिनकी प्रॉब्लम्स को हमने सुनी थी और उन्होंने हमारे बताए हुए नुस्खे को अपनाया था। 10 साल बाद हमें उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हेलो एवरीवन, हे गाइस, व्हाट्स अप? आई एम नीलम, पीपल कॉल मी नील्स। थैंक्स टू देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ की वजह से न केवल मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, बट ऑल्सो मेरा हिंदी एक्सेंट भी इंग्लिश जैसा हो गया है। मेरी सोच, मेरे चॉइसेस, मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़, एवरीथिंग लाइक चेंज हो गई है। सब में मुझे वेस्टर्न उसमें फ्लेवर आप समझिए या इम्पैक्ट आ चुका है। वेजिटेबल्स लाइक पीपल कॉल इन मुंबई है ना भाजी, वो भी मैं अभी फ्रेंच बीन्स ही खाती हूँ। मॉडलिंग के इतने ऑफ़र आ रहे हैं जब से मैंने ये देसी जुगाड़ के नुस्खे अपनाए हैं फोटोग्राफी के लिए। मॉडलिंग के ऑफ़र्स को मैं अभी फ़िलहाल रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को टाइम देना है। आजकल लॉकडाउन है तो बाई भी तो नहीं आ रही है। नाउ वंस अगेन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में हम सभी को आत्मनिर्भर बनना है। तो देसी जुगाड़ ने जैसे कि हमको बताया था, पेन स्टैंड होना चाहिए या मिक्सर का जार होना चाहिए, जिसमें मैं अपना मोबाइल रख के टाइमर लगा देती हूँ और मनचाहे पोजेस में मैं अपने फ़ोटो वीडियोस लेती हूँ। मुझे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर नील्स। सी यू सून। I'ma make you pump like that. Just like that. तो देखा कितना बदलाव आया है हमारे पहले कंटेस्टेंट की लाइफ में। आपको हमारे सेकंड कंटेस्टेंट तो याद ही होंगे। आपको मैं बता दूं कि वो इतने चेंज हो गए हैं। देसी जुगाड़ के नुस्खे जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, उनको अपनाकर उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं कि अभी वो बड़े बड़े फ़ोटोशूट करते हैं। वो इतने बिजी हैं कि उनके पास यहाँ पर आकर अपने व्यूज़, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम नहीं है। ट्वाइंग 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 ट्वाइंग। ओह 1 सेकेंड, देखती हूँ। ओह, नाम लिया और उनका फ़ोन हाजिर है। हाँ हेलो जी, आप ही के बारे में बात हो रही थी। जी। लोग पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। क्या एक ही चैनल पर बार बार आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? ओह रियली बहुत अच्छी सोच है आपकी। आई रियली अप्रिशिएट। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे हमारे बाकी के व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। देखिए, हमारे जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं उनसे जस्ट मैं अभी बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक ही चैनल पर बार बार आकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो उन्होंने कैसे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उनकी लाइफ में जो बदलाव आए हैं उससे रिलेटेड एक छोटी सी क्लिप हमें भेजी है, तो आप वो क्लिप एंजॉय कीजिए। I'ma make you pump like that. Just like that. तो देखा आप सभी ने कैसे हमारे देसी नुस्खे अपनाकर लोगों की लाइफ बदल गई है, वो भी सिर्फ 10 साल में। जी हाँ, सिर्फ 10 साल में, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, कम से कम टाइम और कम से कम सामान में। इन्होंने तो देसी नुस्खे अपना के अपनी लाइफ बदल ली। आप कब इन नुस्खों को अपना रहे हैं तो जल्द ही इसे घर में ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।